हम परसेंटेज का टॉपिक उठा रहे हैं, तो इससे पहले हमने परसेंटेज के 3 लेक्चर पढ़े, आपने ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हमारा फोकस रहेगा कि क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। अगर कोई आर्टिकल लेंगे हम, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, बाय व्हाट परसेंट शुड ए हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंचर इज ओनली इंक्रीज्ड बाय 10%। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उनमें क्या था, उनमें था लास्ट में एक्सपेंचर रिमेन्स द सेम, तो उस पर हम ट्रिक लगाते थे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इसमें भी हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मगर इसकी ट्रिक डिफरेंट होएगी, क्योंकि इसमें क्या करना है, एक तो प्राइस ऑफ आर्टिकल 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हाउस वाइफ अपना कंजप्शन कितना रिड्यूस करेगी ताकि एक्सपेंचर उसका ऑनली इंक्रीज़ हो 10% से। पहले एक्सपेंचर किसके बराबर होता है, एक्सपेंचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर। जितना एक्सपेंसेस हो रहेगी, अगर एक्सपेंसेस जितना हो रहेगी, प्राइस भी उतना हो रहेगा, कंजप्शन भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। अगर प्राइस था आर्टिकल का 100, ठीक है, सपोज 100 था, बेस वैल्यू लूँगा मैं 100, वो कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, दैट इज़ 100 प्लस 20, दैट इज़ 120%, ठीक है। ये था। बाई व्हाट परसेंट शुड ए हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंचर इज ओनली इंक्रीज्ड बाई 10%। ये था प्राइस और एक्सपेंचर, ठीक है। एक्सपेंचर कितना था 100, जब प्राइस 100 था, एक्सपेंचर भी 100 था। एक्सपेंचर कितना इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो ये कितना बनेगा 110%। तो क्या करना है हमें, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंचर, ये हमने इधर देखा इक्वेशन में, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंचर, ठीक है। जब प्राइस 100 था, तब हाउस वाइफ ने आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज होता है 20% से, ठीक है, तो वो बन गए 120%। तो मगर एक्सपेंचर में इंक्रीज हो रहा है 10% से, वही हमने लिखा एक्सपेंचर में इंक्रीज हो रहा है 10% से, ये बन रहा है 110। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या लूँगा, 10 को लूँगा, इस 10 को लूँगा, इसको डिवाइड करूँगा हाईएस्ट वैल्यू से, ठीक है, 120 से, 120 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकलेगा 8.33%। ये इसका आंसर सिंपली, दिस द शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इन क्वेश्चन को कन्वेंशनल से भी कर सकते हैं, मगर आपको एग्जाम में टाइम कंज्यूम करना है, तभी मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तभी मतलब ये ट्रिक्स आप अप्लाई कीजिए उधर, तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली एक्सपेंचर किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर। प्राइस था पहले 100, मगर ये इंक्रीज हो रहा है 20% से, वही बनेगा 100 प्लस 20, दैट इज़ 120%, ठीक है। एक्सपेंचर कितना है 100, ठीक है, और एक्सपेंचर भी इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो वो कितना बनता है 110। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंचर, तब मैंने क्या लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और उसको डिवाइड किया हाईएस्ट वैल्यू से, फिर मल्टीपल किया 100 से, और उतना परसेंट बनता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन, ए सैलरी इज 40% लेस दैन बी इज सैलरी, ठीक है, विच इज 20% ऑफ सी इज सैलरी। व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी इज लेस दैन सी इज सैलरी। ये क्या बोल रहा है, ए की सैलरी इज लेस दैन 40% बी इज सैलरी। A salary is less than 40% of B is salary, मतलब A की सैलरी लेस दैन है 40% B ऑफ B इज सैलरी, और B की सैलरी है लेस दैन 20% ऑफ C इज सैलरी। हम क्या करेंगे, हम सिंपली लेंगे, लेट द सैलरी ऑफ सी बी 100,
ठीक है, ये मैं लूँगा इधर A, B एंड C की मैंने कितनी ली 100। ये क्या बोल रहा है, B सैलरी इज 25% ऑफ C इज 25%, B सैलरी इज लेस देन 25% ऑफ C इज सैलरी। ये नहीं है, B सैलरी इज लेस देन 20, इधर मतलब है B की सैलरी 25% लेस देन C इज सैलरी से है। ठीक है, B's salary is 25% of C's salary। ठीक है, ए की सैलरी कितनी है, ए की सैलरी इज 40% लेस देन बी इज सैलरी। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, बी की सैलरी है 25% ऑफ सी सैलरी। इसका 100 का 25 कितना होता है, 100 का 25% होता है 25। ठीक है, ये है, यही बोल रहा है ना, बी सैलरी 20% ऑफ 5% ऑफ सी सैलरी, तो वही बन गया 25। अब बोल रहा है ए की सैलरी है 40% सी की सैलरी बी की सैलरी की। ठीक है, अगर बी की सैलरी 25 है तो इसकी कितनी होएगी 40%, 40/100 इंटू 25, वो निकलेगा 15। मतलब ए की सैलरी कितनी बन गई 15। इधर मैं दिखाता हूँ, ये कैसे आएगा 25/100 इंटू दिस 100 इंटू सी की सैलरी, वही बनेगा 25। मतलब ये हमारा रेशो बन गया, ए की हो गई 15, बी की हो गई 25, सी की निकल के आई 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी इज लेस देन सी एस सैलरी, व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी इज लेस देन सी एस सैलरी। ठीक है, सिंपली इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 85 डिवाइड बाई दिस हाईएस्ट वैल्यू इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा 83%। सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, ये बोल रहा है क्वेश्चन ए की सैलरी है 40% ऑफ बी इज सैलरी, मगर बी की सैलरी है 25% ऑफ सी इज सैलरी। ठीक है, तो लेट हमने क्या लिया, सैलरी ऑफ सी हमने 100 ले ली। फिर क्वेश्चन बोल रहा है बी की सैलरी है 25% ऑफ सी सैलरी, उसी को हमने सॉल्व किया, ये 25 बन के आया। और ए की सैलरी है 40% ऑफ बी इज सैलरी, वो 15 आया। फिर हमने ए बी की सैलरी ले ली। ठीक है, और इनकी फिर बोल रहा है ए की सैलरी लेस देन सी सैलरी कितनी है, कितनी परसेंट है। ठीक है, ए माइनस सी हमने किया। ठीक है, वो 85 आ गया, 85 को डिवाइड बाई किया 100 से, इस बेस वैल्यू से इंटू 100, वो क्या है 83%। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। रेक्टेंगल की लेंथ अगर 100 थी, अब वो कितनी बन रही है 130%। ठीक है, 100% थी, अब एंड ब्रेडथ इज डिक्रीज बाय 20%। अगर ब्रेडथ 100 थी, वो डिक्रीज हो रही है 25%, मतलब ये 80% बनेगी। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे। शॉर्टकट से मैं दिखा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट कन्वेंशनल भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले शॉर्टकट से करेंगे। ये क्या बनेगा, इनको मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 10,000, इनको मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 10400। इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे हम। फिर इन दोनों की डिफरेंस कितनी है 400, ये आ गया 400। ठीक है, फिर क्या करना है, इस 400, अगर ऐसा क्वेश्चन होएगा, इस 400 को हमें लेना है 400 डिवाइड बाई बेस वैल्यू कितना है 1000, 10,000 इंटू 100 को सॉल्व करेगा, वो आएगा 4%। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से, ये सिंपल था, अगर कन्वेंशनल तरीके से करेंगे। ठीक है, ये भी शॉर्टकट है, दूसरा मेथड भी शॉर्टकट तरीका है। अगर हमें परसेंटेज चेंज देखनी होगी, ठीक है, परसेंटेज चेंज वो किसके बराबर होती है, प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P1 इंटू P2 डिवाइड बाई 100। तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे। P1 क्या है हमारा, P1 है 30% से इंक्रीज होएगी, तो ये क्या होगा प्लस 30। ठीक है, P2 क्या है, P2 क्या है 20% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब -20। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस लेके हम इधर। ठीक है, P1 है प्लस, ठीक है, प्लस में 30 है। ठीक है,
क्योंकि ये 30 है और P2 क्या है -20 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या निकलेगा 4%। किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज निकालनी हो तो वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय इतना परसेंट 16 2/3% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 14/28%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। पहले हम लेंगे 16 2/3। मैंने पहले लेक्चर में टेबल पढ़ाया था, वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1/6 के बराबर। और 14.28% ये किसके बराबर होता है? 1/7% के बराबर। शॉर्टकट से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय इतना परसेंट। ठीक है, लेंथ पहले थी 6, ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या बनेगी 7, जो मैंने पहली शॉर्टकट दिखाई थी पहले लेक्चर में। ठीक है, और ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय इतना परसेंट। ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है इतनी परसेंट से। ब्रेड्थ पहले थी 7, ये क्या बन जाएगी? ये डिक्रीज हो रही है, ये क्या बन जाएगी 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। 6 मल्टीपल बाय 7 ये क्या बनेगा 42। 7 मल्टीपल बाय 6 ये क्या बनेगा 42। इनकी डिफरेंस क्या आएगी 0। मतलब इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज आई वो 0% आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% किसके बराबर होता है? 1/10। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इसी के बराबर होता है, या सिंपली ए क्यूब। साइड कितना है? एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, मतलब 3 साइड है इसकी 1 2 3। फर्स्ट एज भी इंक्रीज हो रही है 10%। 10 क्या बनेगा 11। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ। ये भी 10। सेकंड लेंथ इसकी 10 क्या बनेगा 11। थर्ड लेंथ इसकी 10 क्या बनेगा 11। ठीक है, तो इनको मल्टीपल करेंगे और इनको मल्टीपल करेंगे। इसको जब मल्टीपल करेंगे ये निकलेगा 3 10 और 10 ही 3, ये निकलेगा 1 3 3 1। फिर इनका डिफरेंस लेंगे हम, ये आएगा 3 3 1। फिर क्या करना है? इस 3 3 1 को लेना है और 1000 इसको डिवाइड करना है इंटू 100। ये क्या आएगा? ये और ये कैंसल, ये बनेगा 3.1%। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, 33.1%। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने इसमें क्या किया? सिंपली कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए शॉर्टकट ट्रिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।